प्रिय धम्म बंधुओं, आज विश्व को नई राह देने वाले, विश्व को अंधकार के प्रकाश में ले जाने वाले महान दार्शनिक, महान वैज्ञानिक, महामानव गौतम बुद्ध जी का 2563वां जन्म दिवस है। और इस उपलक्ष्य में आप सभी को महामानव गौतम बुद्ध के नाम में नमो बुद्धाय। साथियों, एक परिवेश हुआ था। उस परिवेश में जब वैदिक धर्म का बोलबाला था, वैदिक रीति रिवाज के द्वारा कर्मकांड जो है समाज में हावी था, ऊंच नीच, भेदभाव या समाज में जो विकृतियां थी, वर्ण व्यवस्था एवं वर्ग विभेद जो मानव में विभेद होता था, उससे सामाजिक जो है एक व्यवस्था जो है इतनी कलुषित हो गई थी कि मानव को मानव के बराबर नहीं समझा जाता था। उस समय में ईसा पूर्व 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में महामानव गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और इनकी 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी यशोधरा से हुई। इसके बाद महामानव गौतम बुद्ध अपने विचारों से सोचने विचारने लगे कि मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है। तमाम तरह की विकृतियां उन्होंने समाज में देखा और इसको चिंतन मनन करना शुरू किए। इसके बाद जो है उनका झुकाव दर्शन की तरफ हुआ। मानव जीवन का जो दार्शनिक रूप पहलू है, जो हकीकत की ओर ले जाता है, या जो मानव विभेद करता है, सारी क्रियाओं को देखते हुए उनके मन में बड़ा एक दुख प्रकट हुआ। और इसके बाद वो जो है 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ करके एक सत्य की खोज में निकल गए। सत्य की खोज में निकलने के बाद उसके 7 साल बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया के निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अचानक उनको बोध हुआ। उस समय भी बैसाखी की पूर्णिमा थी। बोध होने के बाद महामानव गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया। उन्होंने जो मूल मंत्र बताया, दुनिया के हर प्राणी के लिए भी लाभकारी सिद्ध हुआ। मानव को एक मानव से प्रेम रखना, भाईचारा रखना, या मानव को मानव के रूप में समझना उनकी शिक्षाओं में मुख्य रूप से था। जैसे उन्होंने कहा कि दुख है, उन्होंने 4 नोबेल ट्रूथ दिया। उनमें पहला था कि दुख है। दुनिया में सब दुखी हैं और दुख है। हम कोई चीज की आसक्ति कर लें, नहीं मिलेगा तो भी दुख। व्याधि हो हमें तो भी दुख। मरण का दुख। संपत्ति की आशा करें, नहीं मिलेगा तो भी दुख। तो पूरी दुनिया में मानव एक दुखी है। दूसरा उन्होंने कहा कि यदि दुख है तो इसका कारण भी होगा, और यही कारण में उन्होंने जो है कार्य कारण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और यही जो है दूसरा नोबेल ट्रुथ जो है प्रतित्य समुत्पाद का सिद्धांत कहा गया। और इसमें साफ साफ वर्णित है कि बिना कारण के प्रकृति में कुछ नहीं होता। जैसे एक उदाहरण हम समझ लें इसको, यदि घड़े का निर्माण हुआ है तो घड़े के निर्माण के द्वारा यदि हम घड़े में पानी भरते हैं तो हमारा कारण रहा है
कार्य हुआ कि घड़े में पानी रखे, लेकिन कारण हुआ कि इसका जो है हम उस मिट्टी से घड़े को बनाया गया और बनाने वाला कारण है। इसी तरह से हर दुख का कुछ न कुछ कारण है। यदि कारण है, तीसरा उन्होंने जो है नोबेल ट्रूथ दिया, तीसरी बाणी उन्होंने कहा कि यदि कारण है तो उसका निवारण भी होगा। यदि किसी की वजह से कोई रोग हमें पकड़ ले, अगर उस रोग को यदि हमें जानकारी हो जाए, हम उसका कारण जान गए, हम इस कारण से हमें रोग है, अगर उस रोग की दवा हो जाए या उस कारण को समाप्त कर दिया जाए तो वह रोग हमें दूर हो जाएगा। तो यदि कारण है तो निवारण भी है। और इसके बाद चौथी बात उन्होंने कहा कि यदि निवारण है तो निवारण के मार्ग क्या है। निवारण के मार्ग जो है उन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग को दिया। 8 मार्ग उन्होंने बताए और जो दुख का उनका निवारण करते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि, उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना। और जैसे सम्यक दृष्टि मतलब किसी पर दृष्टि आप रखें और दृष्टि इस लायक कोई अब बड़ा आदमी हो जाए और यदि हम उससे कम छोटे आदमी रहें, मेरे पास कम पैसा रहे, अगर हम उसके कहेंगे उसके बाद कहाँ से पैसा आ गया है, तो वह हमारे मन को पीड़ा पहुंचाएगा। यदि हम उसके पास जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप और आगे बढ़ो, हमारी कुछ सेवा हो तो भी मैं आपको दूंगा, तो हमारा मन जो है खुशी होगा। तो कारण हुआ यदि हम सम्यक दृष्टि रखें, किसी के प्रति मैत्री भाव रखें, संबंध भाव रखें, यदि अपने भाव को, ऐसे भावों को जो विकार उत्पन्न करते हैं, यदि हम दूर कर देते हैं तो हमारा मैत्री भाव भी होगा, प्रेम भी होगा मानव के प्रति, और हमें दुख का निवारण भी हो गया। इसी तरह से बहुत से उदाहरण है कि हम जो है किसी के पास जाते हैं, कोई वस्तु मांगते हैं, वो हमें नहीं मिलेगी तो हमें दुख होगा। किसी पर जलेंगे, वो बढ़े ना, वो बढ़ जाएगा तो हमें दुख होगा। ऐसे ही उन्होंने 8 मार्ग दिए हमारे पास। फिर सम्यक आजीविका दिया। यदि हमने मध्यम मार्ग का अध्ययन किया है, कहीं भी कोई चीज़ की आवश्यकता हो, अगर आवश्यकता सीमा से ऊपर हो जाए तो हमारी आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति से लालच बढ़ेगा और लालच से हमें दुख होगा, और दुख होगा तो यह पहला सत्य है। उसी दुख को दूर करने के लिए ये अष्टांगिक मार्ग दिए। इसके बाद महामानव ने 3 अपने जो है उनके पिटक हैं, अर्थात उनकी कही हुई बातों को उनको चेलों ने अपने एक संदूक, एक पिटक में रखते थे, इसलिए उनको 3 पिटक कहा गया। पहला है विनय पिटक। विनय पिटक के अंतर्गत जो है, यदि कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग पर 8 मार्गों पर चलने का प्रयास करता है तो उन्होंने उसके लिए रास्ता बताया। यदि निवारण उसका हो गया दुख का, तो वह व्यक्ति भिक्षु संघ में जाए, और भिक्षु संघ के क्या क्रियाकलाप हैं, क्या उसके तरीके हैं, कैसे संघ में रहना है भिक्षु और भिक्षुणियों को भी, और उनको लिए जो नियम बताए गए हैं वो विनय पिटक के अंदर है। दूसरा आता है उनका ग्रंथ है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय, और 5वां है खुंदक निकाय। खुंदक निकाय में फिर उसको जो है 12 विभेद किए गए हैं, और उस 12 विभेद के बाद जो लास्ट में एक विभेद आता है उसमें आता है अविद्या। विद्या मुख्य रूप से यह धम्म पद जो भी हम पढ़ते हैं, बौद्ध दर्शन का जो मूल मंत्र है वह जो है खुंदक निकाय के 12वें बिंदु पर है, जहां आता है हमें विद्या, ज्ञान आता है। और मनुष्य का ज्ञान बहुत तरह से दुखों का कारण भी है। गौतम बुद्ध ने कहा, महामानव गौतम बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य की अज्ञानता ही उसके दुखों का कारण है। कुछ कारण तो मेरे पास ऐसे होते हैं दुखों के, जहां हमें जानकारी न हो, अज्ञानता बस जो है
हम उसके पीछे भागते चले जाते हैं। उन्होंने भी अपने, फिर तीसरा पिटक उनका है अभिधम पिटक, जिसके अंतर्गत जो है अपने सारे रहन सहन के रूप में जो कर्म किए जाते हैं उसके विषय में बात किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महामानव गौतम बुद्ध ने जो मानवता रूपी अपने दर्शन को प्रतिपादित किया, बहुत से ज्ञानी, बहुत से हमारे दार्शनिक चार्वाक दर्शन से इनको जोड़कर देखते हैं। चार्वाक दर्शन की थोड़ी सी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा। चार्वाक दर्शन में है कि परलौकिक कोई सत्ता नहीं है। यदि मनुष्य दुखी है, और महात्मा गौतम बुद्ध का भी दर्शन कहता है कि सारा दुख है, चार्वाक भी कहते हैं दुख है, लेकिन चार्वाक दर्शन में है कि दुख को कर्ज लेकर भी खाओ, फिर आना नहीं है, अपना जीवन को सुखमय भोगो। लेकिन बौद्ध दर्शन में यहां थोड़ा सा डिफर हो जाता है। बौद्ध दर्शन में है कि ऐसा कोई कार्य न करें जो मानव का किसी भी प्राणी से, मनुष्य के अलावा भी महामानव गौतम बुद्ध ने कहा कि किसी भी प्राणी को आपके कार्यों से दुख पहुंचता है तो आप सुखी नहीं होंगे। आप एक कार्यों से किसी को दुख पहुंच जाओ, इसलिए चार्वाक दर्शन से यह डिफर होता है। इन्होंने कई बार इस बात को कहा, जिसे पहले वेदों में था ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की सत्ता है कि नहीं है। आर्य समाज में है निराकार ब्रह्म है, और जगह साकार ब्रह्म है। इसके विषय में महामानव ने कहा विरोध करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे किसी भी मामले के दिमाग को पचड़े में नहीं पड़ना है, ऐसे उत्तर के विषय में नहीं पढ़ना है जिसके प्रश्नों का उत्तर खोजना मुश्किल है। जैसे किसी व्यक्ति से किसी से पूछ दिया जाए कि भाई, मेरा भाई 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाता है तो उसकी उम्र क्या है। ऐसे प्रश्नों को जो है क्या उत्तर बता पाएंगे आप? ऐसे कुछ प्रश्न नहीं होते हैं, ऐसे प्रश्नों का कोई उत्तर है ही नहीं। इसी तरह से ईश्वर के नाम पे कुछ प्रश्न जो है नहीं बन पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे प्रश्न करने वालों के विषय में आपको कोई तर्क नहीं करना है, वहां उसके विषय में कुछ सोचना ही नहीं है। आपको प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत पर जो वर्तमान में है और अपने तर्क के कसौटी पर कस करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो सही उतरता है उसको आप माने, और यदि आपको नहीं लगता हो कि सही नहीं है तो आप पर थोपा नहीं जाएगा कि आप माने, उसको न माने। मानववादी सिद्धांत के द्वारा ये पूरे विश्व में अधिकतम कंट्रियां महामानव गौतम बुद्ध के पद चिन्हों पर चलती हैं और उनके सिद्धांतों को अपनाया। आज भी हम जानते हैं बहुत कंट्रियां बहुत आगे हैं। 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पूरे संसार के सारे धर्मों का जो है जब अवलोकन कराया तो उन्होंने माना कि महामानव गौतम बुद्ध की सिद्धांत मानवतावादी रूप में सारे दर्शन से परे हैं। इसलिए 1999 से उन्होंने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया उन्होंने। इसके बाद और हम देखते हैं कि धीरे धीरे, यदि अभी बीच में प्रधानमंत्री हमारे गए थे तो उन्होंने अमेरिका में एक बात को कहा कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। यदि हम मानव को मानव समझें और मानव को मानव समझने की जो विचारधारा बौद्ध दर्शन में मिलती है वो किसी धर्म में नहीं मिलती है। सारे धर्म में तर्क करने की छूट नहीं है। आप धर्म के ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे, तर्क नहीं करेंगे, लेकिन बौद्ध दर्शन में साफ साफ है कि तर्क शक्ति के आधार पर अगर जो चीज तर्क शक्ति के द्वारा अपने मन के ज्ञान के दृष्टिगोचर होती है,
दर्शन वहीं से प्रतिपादित होता है। यदि मन के अपने अंदर मन से, अपने अंदर नेत्र से जो चीज हमें दर्शन रूप से मिल जाती है और हम प्रमाणित कर लेते हैं मन से कि नहीं ये सही है, तो वहां से बौद्ध दर्शन शुरू होता है, वही बौद्ध दर्शन है। साथियों, बातों तो बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से आज हम लोग उनका महामानव गौतम बुद्ध का 2563वां जन्म दिवस मना रहे हैं। एक बहुत खुशी की बात इसमें यह है कि आज ही के दिन जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का भी जन्मदिन है, 54वां, जिसको भी आज हम लोग केक काट करके सेलिब्रेट किए। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए अपने परिवार में बैठ करके अपने लोगों के, एक दो लोगों के बीच में जो परिवार के हैं उनके हम जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। हम एक बात कहना चाहेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ सिद्धांतों को लेकर के जो समाज के बीच में आए हैं, उनका साफ साफ कहना होता है कि हम एक सर्व समाज के बात को कहते हैं और बुद्ध के सिद्धांतों पर ही चलने का प्रयास वो करते हैं और चलते भी हैं कि मानव की विचारधाराएं या मानव का जो रूप है, जो वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था समाप्त अगर यदि हो जाए, तो अगर सारे मानव को यदि मानव समझ करके सारे लोगों को प्रतिनिधित्व के आधार पर, संख्या के आधार पर, यदि सारे भी गवर्नमेंट के सारे कामों में, सारे जॉबों में, सारे नौकरियों में यदि उनको समान प्रतिनिधित्व मिल जाए, समान भागीदारी मिल जाए, इसके लिए वो आवाज उठाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। और इसी सिद्धांत को रखते हुए और इसी बात को प्रतिपादित कराने के लिए और इसी का मन में ख्याल लेने के लिए कि प्रत्येक मानव का जो समाज में है उनका प्रतिनिधित्व जो है सरकार में हो, नौकरी में हो या सब जगह पे हो, इसके लिए वो जो है अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का गठन किया है और लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनको भी तहे दिल से आज उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत उनको जो है बधाई देते हैं और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। जय हिंद, जय हिंद जन अधिकार पार्टी।